बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में हम आज एंटीमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो एंटीमीबा हिस्टोलिटिका होता है इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक ये सिस्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और एक ट्रोफोजाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो सिस्ट फॉर्म होती है वो इसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है और जो ट्रोफोजाइट फॉर्म होती है वो इसकी एक्टिव फॉर्म होती है। उसमें आपको 4 न्यूक्लियाई नजर आते हैं ट्रोफोजाइट्स में। एंटीमीबा हिस्टोलिटिका की ट्रांसमिशन जो होती है वो सिस्ट के इंजेक्शन की वजह से होती है। जो आप कंटेमिनेटेड वाटर के अंदर सिस्ट होगी और सिस्ट की या इनएक्टिव फॉर्म की इंजेक्शन की वजह से एंटीमीबा हिस्टोलिटिका की इन्फेक्शन डेवलप हो जाती है या ट्रांसमिशन होती है। ये ज़्यादातर होमोसेक्सुअल मेल्स के अंदर कॉमन होता है। एंटीमीबा हिस्टोलिटिका पैथोजेनिक होता है, लेकिन जो एंटीमीबा कोलाई होता है वो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। एंटीमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से जो मेन डिजीज होती है वो एमीबिक डायसेंट्री होती है। एमीबिक डायसेंट्री के अंदर आपको ब्लडी डायरिया हो जाता है, क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन होता है, साथ टेनिसमस डेवलप हो जाता है और पेशेंट को कभी कभार फीवर भी हो सकता है। मेन जो इसकी चीज़ होती है, हमें कोलोनिक बायोप्सी के ऊपर फ्लास्क शेप अल्सर्स नजर आते हैं। इस ये 3 तरह के एब्सेस कराते हैं, LLB एब्सेस, ठीक है। लिवर एब्सेस भी कराते हैं, लंग एब्सेस भी कराते हैं और ब्रेन के अंदर एब्सेस भी कराता है। लिवर के अंदर जब एब्सेस कराता है तो हमें NKV पेस्ट अपीयरेंस आती है। लंग के अंदर एब्सेस की डेवलप हो जाती है डायरेक्ट जब लिवर से एक्सटेंशन होती है और लंग के अंदर भी एब्सेस करा देता है और साथ ही ब्रेन एब्सेस भी कराता है। एंटीमीबा हिस्टोलिटिका की डायग्नोसिस के लिए हम स्टूल की एग्जामिनेशन कराते हैं वेट या आयोडीन प्रिपरेशन से, जिसपे हमें RBCs नजर आते हैं ट्रोफोजाइट्स के अंदर और हमें स्टूल में अंदर सिस्ट भी नजर आएंगे। स्टूल में हमें सिस्ट भी नजर आते हैं और RBCs नजर आते हैं। RBCs हमें ट्रोफोजाइट्स के अंदर नजर आते हैं। और मैं पास स्टेनिंग इसकी हम करते हैं जिसे हम पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेनिंग कहते हैं। सीरोलॉजिकल स्टडीज़ के ऊपर हमें इनडायरेक्ट हेमोग्लूटिनेशन ऐसे या फिर एलाइजा हम कराते हैं, स्पेशली इन्वेसिव इन्फेक्शन के लिए या फिर जब आपकी एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जैसे कि अगर आपको लिवर एब्सेस डेवलप होगी तो फिर हम उसका एलाइजा या फिर इनडायरेक्ट हेमोग्लूटिनेशन टेस्ट कराते हैं। PCR भी कराते हैं। ट्रीटमेंट में हम मेट्रोनिडाजोल देते हैं, साथ हम ल्यूमिनल एजेंट्स देते हैं जिसमें डायलोक्सिनाइड फीरोएट आती है, पैरामोमाइसिन आती है या आइडोक्विनोल आती है। अब जो जार्डिया लैम्ब्लिया होता है ना, इसमें आपके 4 पेयर्स होते हैं फ्लैजेला के और साथ इसमें 2 न्यूक्लियस आपको नजर आते हैं ट्रोफोजाइट में। ट्रोफोजाइट के 2 न्यूक्लियाई होंगे और 4 उसके फ्लैजेला होते हैं। इसकी भी 2 फॉर्म्स होती हैं, अमीबा की तरह ये सिस्ट फॉर्म में भी होता है और ट्रोफोजाइट फॉर्म में भी होगा, लेकिन जो ट्रांसमिशन होती है वो भी इसकी सिस्ट के थ्रू होती है जब आप सिस्ट को इंजेस्ट कर लेते हो। और ज़्यादातर ये हाइकर्स के अंदर होता है जो कि स्टीम वाटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। जो स्टीम वाटर को यूज़ करते हैं हाइकर्स, उनके अंदर जार्डिया लैम्ब्लिया की इन्फेक्शन डेवलप हो जाती है, क्योंकि हाइकर्स जब स्ट्रीम वाटर को यूज़ करते हैं उसमें आपको सिस्ट मिलती हैं जार्डिया लैम्ब्लिया की और जब उसको इंजेस्ट करते हैं तो ये ट्रांसमिट हो जाता है। डिजीज में ये जार्डियसिस कराता है। जार्डियसिस में आपको वाटरी फाउल स्मेलिंग डायरिया होता है। अब जो एंटीमीबा हिस्टोलिटिका था वो आपको अमीबिक डायसेंट्री करा रहा था जिसमें आपको ब्लडी डायरिया हो रहा था, लेकिन जो जार्डिया लैम्ब्लिया होता है वो आपको वाटरी डायरिया कराता है, फाउल स्मेलिंग डायरिया होता है, पेशेंट को बुखार भी नहीं होता है और साथ इसमें फैट मेल एब्जॉर्प्शन होती है जिसकी वजह से आपको फैटी स्टूल्स आते हैं। अब ये खुदा खुद ही रिजॉल्व कर सके जार्डिया लैम्ब्लिया या फिर ये क्रॉनिक स्टेट के अंदर चेंज हो जाता है। डायग्नोसिस में हम इसकी वही स्टूल की एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें सिस्ट और ट्रोफोसाइट नजर आएंगे स्टूल के अंदर। इसका मेन जो टेस्ट होता है वो स्ट्रिंग टेस्ट करते हैं। स्ट्रिंग टेस्ट में क्या होता है, जार्डिया होता है वो एडहेयर कर जाता है आपके डुडेनल सरफेस के साथ। उसके बाद जो एलाइजा और एंटीजन डिटेक्शन हम करते हैं स्टूल के अंदर और ट्रीटमेंट में हम मेट्रोडाजोल ही देते हैं। नाउ जो क्रिप्टोस्पोरिडियम पार्वम या क्रिप्टोस्पोरिडियम होमिनिस होता है, ये भी सिस्ट की इंजेक्शन से कंटेमिनेटेड वाटर के अंदर सिस्ट होगी और कंटेमिनेटेड वाटर को जब आप इंजेस्ट करोगे जिसके अंदर सिस्ट है उसे ट्रांसमिट हो जाता है। इसकी वजह से भी आपको वाटरी डायरिया होता है, लेकिन क्रिप्टोस्पोरिडियम वाटरी डायरिया एड्स वाले पेशेंट्स के अंदर या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट के अंदर कराता है। इसको हम डेमोन्स्ट्रेट कैसे करते हैं कि हमें स्टूल के अंदर स्टूल की एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको ओसिस नजर आती है। जो ओसिस होती हैं एसिड फास्ट होती हैं, हमें जेड स्टेनिंग से नजर आ जाती है। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस में हम नाइट्राजो ऑक्साइड देते हैं। नाइट्राजो ऑक्साइड ड्रग ऑफ चॉइस होती है क्रिप्टोस्पोरिडियम पार्वस या फिर होमिनिस की, और इसमें हमें ओसिस नजर आती है जो कि एसिड फास्ट होती है और जेड स्टेनिंग से हमें नजर आ जाती है और ये वाटरी डायरिया कराता है एड्स पेशेंट्स के अंदर या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर। इसमें आप सिस्ट को ही इंजेस्ट कर लेते हो जो कि कंटेमिनेटेड वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है। नाउ ट्रैकोमोनास वेजिनालिस। ट्रैकोमोनास वेजिनालिस है, ये सिर्फ और सिर्फ इसकी ट्रोफोजाइट फॉर्म होती है, इसकी कोई सिस्ट फॉर्म नहीं होती है। ये फ्लैजिलेटेड होता है और साथ इसमें आपको पियर शेप ऑर्गेनिज्म होगा। कोई सिस्ट फॉर्म नहीं होती है, फ्लैजिलेटेड होता है, पियर शेप ऑर्गेनिज्म होता है। ये सेक्सुअल एक्टिविटी से ट्रांसमिट हो जाता है और ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है वेजाइनोसिस की, वेजिनाइटिस की आफ्टर कैनेडा। कैनेडा सबसे ज़्यादा वेजिनाइटिस कराता है और ट्रैकोमोनास वेजिनालिस आपका सेकंड कॉज है वेजिनाइटिस की। इसमें आपको ग्रीन या येलो कलर का वेजाइनल डिस्चार्ज होगा और साथ आपका सर्विक्स स्ट्रॉबेरी सर्विक्स हो जाता है। अब इसको डायग्नोस हम करते हैं PCR से जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, या फिर आप कल्चर कराते हो या वेट माउंट एग्जाम हम करते हैं। वेट माउंट एग्जाम करेंगे, कल्चर कर सकते हैं या PCR कर सकते हैं। PCR गोल्ड स्टैंडर्ड होता है ट्रैकोमोनास वेजिनालिस के लिए और जो वेट माउंट एग्जाम है, ये जो कल्चर होता है वो आपका सेकंड बेस्ट टेस्ट है। ट्रीटमेंट में हम मेट्रोनिडाजोल ही देते हैं और जो पार्टनर होता है उसको भी स्क्रीन करते हैं क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी से ट्रांसमिट होता है। उसके बाद आता है वेब्सिया माइक्रोटी। वेब्सिया माइक्रोटी एक मलेरिया की तरह की हिमोलिटिक इलनेस होती है जो कि डिया टिक से या फिर इक्सोडीज टिक से ट्रांसमिट होती है।
इक्सोडीज ट्रिक से या डियर ट्रिक से ट्रांसमिट होती है और ये हिमोलिटिक इलनेस होती है जो मलेरिया की ही तरह की होती है। इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं माल्टीज क्रॉस साइन से, जो हमें पेरिफेरल स्मेयर के ऊपर नजर आता है। ये स्वेयर डिजीज करता है एस्प्लेनिक इंडिविजुअल्स के अंदर और इसके ट्रीटमेंट में हम एजिथ्रोमाइसिन और एटोवाक्यूनोन देते हैं। बेप्सी माइक्रोटीन मलेरिया की तरह की हिमोलिटिक इलनेस होती है जो कि डियर टिक से या इक्सोडीज ट्रिक से ट्रांसमिट हो जाती है और इसके लिए हम माल्टीज क्रॉस साइन हमें नजर आता है पेरिफेरल स्मेयर के ऊपर। एस्प्लेनिक इंडिविजुअल्स के अंदर स्वेयर डिजीज करती है, इसके ट्रीटमेंट में हम एजिथ्रोमाइसिन और एटोवाक्यूनोन देते हैं। नाउ लीशमेनियासिस। लीशमेनियासिस एक ट्रीटेबल और क्यूरेबल डिजीज है। इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, एक क्यूटेनियस फॉर्म होती है, एक विजरल फॉर्म होती है, एक म्यूकोकुटेनियस फॉर्म होती है। जो क्यूटेनियस लीशमेनियासिस है वो लीशमेनिया ट्रॉपिकल या फिर लीशमेनिया मैक्सिकैंस की वजह से होती है। लीशमेनिया ट्रॉपिकल और लीशमेनिया मैक्सिकैंस क्यूटेनियस लीशमेनियासिस करता है। जो विजरल लीशमेनियासिस है या काला जार जो होती है वो लीशमेनिया डोनोवानी की वजह से होती है और जो म्यूकोकुटेनियस जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स और स्किन दोनों को इन्वॉल्व करती है वो लीशमेनिया ब्राजिलियंस की वजह से होती है। अब ट्रांसमिट होती है ये सैंड फ्लाई के बाइट से। पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान में, केपीके में और ट्राइबल एरियाज के अंदर ये कॉमन है। पेशेंट प्रेजेंट करता है, उसको बुखार होगा, ठंड लगेगी, उसकी स्प्लीन भी इनलार्ज हो जाती है, उसका लिवर भी इनलार्ज होता है और साथ उसको पेशेंट को वेट लॉस होता है। स्किन अल्सर्स हमें नजर आते हैं जहाँ पे बाइट साइट होगी, जैसे कि चीक्स के ऊपर या हैंड्स के ऊपर हमें स्किन के अल्सर्स नजर आते हैं। लीशमेनिया की डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले हम पीसीआर कराएंगे या फिर बोन मैरो या टिश्यू की एस्पिरेशन हम कर लेते हैं। माइक्रोस्कोपिकली हमें नजर आती हैं, हमें एमास्टिगोट्स नजर आते हैं मैक्रोफेजेस के अंदर ब्लड फिल्म्स के ऊपर जब हम जिम्सा स्टेनिंग करते हैं या फिर लिशमेनिया स्टेन को यूज करते हैं। ब्लड फिल्म्स के ऊपर जब हम जिम्सा स्टेनिंग को या लिशमेनिया स्टेन को यूज करते हैं तो हमें एमास्टिगोट्स नजर आते हैं मैक्रोफेजेस के अंदर। एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट हम कराते हैं लिशमेनिया के लिए और उसको ट्रीट करते हैं एम्फोटेरिसिन बी से, जो कि एक लाइपोसोमल फॉर्म होती है ड्रग ऑफ चॉइस आपकी विजरल फॉर्म की, जिसमें आपका काला जर आता है। काला जर के लिए जो एम्फोटेरिसिन बी होती है वो आपकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है और साथ हम सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट भी यूज करते हैं लिशमेनियासिस के लिए।